हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं लिटरेरी टर्म या फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है, कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और वो वर्ड्स जो होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स जो है इनमें किया जाता है, यानी कि दो वर्ड्स दिए होंगे, दो से ज़्यादा भी दिए हो सकते हैं, लेकिन वो वर्ड्स आपस में विरोधाभास कर रहे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के कंट्रैरी होंगे, कंट्रास्ट कर रहे होंगे। सो इट इज़ कॉल्ड कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स. The term is called oxymoron. So when two contradictory terms यानी कि विरोधाभास खाते हुए एक दूसरे के अपोजिट टर्म्स जो हैं वो एक साथ यूज़ की जाती हैं एक ही सेंटेंस में या एक ही फ्रेज में, तो उस टर्म को हम इंग्लिश की लैंग्वेज में या फिगर ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। सो इट इज़ बेसिकली कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स, और अगर कंट्रास्ट ऑफ मीनिंग होगा वो होगा पैराडॉक्स। अब इसके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल में एक यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट ऑल एंटीथेसिस आर ऑक्सीमोरॉन। हम आगे के सेंटेंसेस में एंटीथेसिस भी पढ़ेंगे, तो जितने भी एंटीथेसिस होंगे वो तो ऑक्सीमोरॉन में आएंगे ही आएंगे, यानी कि एंटीथेसिस के सभी एग्जांपल्स ऑक्सीमोरॉन होंगे। लेकिन जो ऑक्सीमोरॉन के सभी एग्जांपल्स हैं वो एंटीथेसिस में आए ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एंटीथेसिस भी कंट्रास्ट होता है, लेकिन वो आइडियाज़ का कंट्रास्ट है। तो आइडिया का कंट्रास्ट होगा तो उसमें कंट्रेरी वर्ड्स आ ही जाएंगे, लेकिन ऑक्सीमोरॉन वाले सारे वर्ड्स एंटीथेसिस में आए ऐसा कंपलसरी नहीं है। तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। आई बर्न एंड फ्रीज, यहाँ पर देखिए दो वर्ड यूज हुए हैं, बर्न और फ्रीज। बर्न यानी कि जलना, फ्रीज यानी कि जमना, दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी वर्ड हैं, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, एक ही फ्रेज में एक ही सेंटेंस में यूज किए गए हैं, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है उसका नाम है ऑक्सीमोरॉन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीजिंग पेन्स। प्लीज करना यानी कि खुश होना किसी चीज के लिए, और पेन यानी कि दुख। अब खुशी और दुख की बात जो है एक साथ की जा रही है, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जा रहा है, तो ये टर्म भी जो है हमारी इंग्लिश की लैंग्वेज में ऑक्सीमोरॉन के अंदर आएगी। फिर है ब्रीफ एंड टीडियस। ब्रीफ यानी कि कोई छोटी सी चीज बताना, ब्रीफ यानी कि किसी बड़ी चीज को छोटा करके बताना। उसी तरह हम टीडियस की बात करें, टीडियस का मीनिंग होता है बोरिंग, मेनली बोरिंग इसका मीनिंग होता है, जो कि मतलब काफ़ी बड़ी चीज़, एक बड़ा सा लेक्चर हो जाए 2 घंटे का तो वो हमारे लिए बोरियत क्रिएट करता है, और वही हम उसी चीज़ को 10-15 मिनट में एक्सप्लेन करके नक्की करें, ब्रीफ कर दें उसका, तो हमारे लिए ईजी होता है। तो ब्रीफ यानी कि छोटा, टीडियस यानी कि बोरिंग या फिर वाइड। तो यहाँ पर भी दो कंट्रेरी वर्ड्स यूज किए गए हैं। सो व्हेन टू कंट्रेरी वर्ड्स और कंट्रास्ट ऑफ वर्ड्स आर यूज्ड इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। आगे के एग्जांपल्स में देखते हैं। डार्क विद एक्सेसिव ब्राइटनेस thy skirts appear। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ डार्क की बात की गई है, डार्क यानी कि अंधेरा, और दूसरी तरफ ब्राइटनेस रोशनी, चमक की बात की गई है, एक्सेसिव ब्राइटनेस। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ डार्क की बात होगी, दूसरी तरफ ब्राइटनेस की बात होगी, तो यहाँ पर भी दो अपोजिट वर्ड्स, दो कंट्रेरी वर्ड्स यूज कर लिए गए हैं, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर आगे एग्जाम्पल है नो लाइट बट रादर डार्कनेस विजिबल। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ डार्कनेस की बात कर दी, दूसरी तरफ विजिबल की बात कर दी। एक तरफ तो डार्कनेस यानी कि अंधेरा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ विजिबिलिटी यानी कि दिखाई देने की बात की गई है। तो ये भी अपने आप में कंट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स है, कंट्रेरी वर्ड्स हैं, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल होगा। आगे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जेम्स फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल इन क्रिस्टनडम। क्रिस्टनडम एक वर्ड आया है जब इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड इन तीनों देशों को मिलाकर एक पर्टिकुलर एरिया बोला जाता है, तो उसका नाम रखा है क्रिस्टनडम। तो जेम्स फर्स्ट राजा हुआ था जैकोबियन एरा के अंदर, लगभग 1603 से 1625 तक इनकी एज रही थी, इनका टाइम पीरियड रहा था। इतने टाइम तक इन्होंने इंग्लैंड पर राज किया था। तो जेम्स फर्स्ट वॉज द वाइजेस्ट फूल, एक तरफ तो उसको वाइजेस्ट कह दिया, पूरी तरह से बुद्धिमान कह दिया, दूसरी तरफ कह दिया फूल। तो यहाँ पर भी देखिए दो कंट्रेरी वर्ड्स, अपोजिट वर्ड्स एक साथ एक ही फ्रेज में यूज कर लिए गए हैं, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल होगा। तो यहाँ पर हमारे ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल्स के साथ ऑक्सीमोरॉन की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंटीथेसिस के साथ। एंटीथेसिस में क्या होगा, कंट्रास्ट ऑफ आइडियाज, यानी कि आइडियाज का विरोधाभास दिखाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।